बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। मुत्तहिदा अरब अमारात ने F-35 लड़ाका तैयारे खरीदने के लिए अमेरिका को दरख्वास्त दे दी। वजीर दिफा का रूस में किसी मुल्की क्यूकाज फौजी मशकों का मुआयना, जवानों से मुलाकात। फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट ने किया भारत को बेनकाब, भारत के दर्जनों बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब पर शदीद एहतजाज। भारत को राफेल तैयारों का कोई फायदा नहीं हुआ, फ्रांसीसी कंपनी ने मोदी सरकार को चूना लगा दिया, मुआहदे के तहत किए गए वादे पूरे करने से मुकर गई। अफगानिस्तान से जल्दबाजी में इनखला गैर दानिशमंदाना होगा, वज़ीर आज़म इमरान खान। पाकिस्तान की हमायत से ही आज़ादी मिलेगी, फ़लस्तीन ने बड़ा पैगाम जारी कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने F-35 लड़ाका तैयारों की खरीदारी के लिए अमेरिका को दरख्वास्त दे दी। अल अरेबिया न्यूज के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के हकाम का कहना है कि इसने F-35 लड़ाका तैयारों की खरीदारी के लिए मुत्तहिदा अमेरिका को सरकारी तौर पर दरख्वास्त दे दी है। ताहम अमरीकी वजारत दिफा और वजीर खारजा के हकाम ने असला की फरोख्त के हवाले से बयान जारी करने से गुरेज किया है। तो इसराइल के असला की इस्तदा की बालादस्ती का तहफ़्फ़ुज़ करने के मामले में जमानत दी है। याद रहे कि अमरीकी सदर के मशीर अव्वल ने UAE को F-35 लड़ाका तैयारों की फरोख्त के हवाले से इशारे दिए थे, ताहम इसराइल ने इस ज़िमन में अपनी बेचैनी का इजहार किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर दिफा परवेज खटक ने चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अतर साले अब्बासी के हमरा रूस में कसीर मुल्की क्यूकाज फौजी मशकों का मुआयना किया और पाकिस्तानी व चीनी फौजी एहलकारों से मुलाकात भी की। जंगी मशकें गुज़िश्ता रोज इख्तिताम पजीर हुई हैं। ISPR की जानिब से कसीर मुल्की फौजी मशकें 2020 रूसी शहर अस्तरखान में मुनक्किद हुई। चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अतर साले अब्बासी भी वजीर दिफा के हमरा थे, जबकि वजीर दिफा ने मशकों में शरीक पाकिस्तानी और चीनी दस्तों के एहलकारों से मुलाकात भी की और इनकी पेशावराना कारकर्दगी को भी सराहा। गुज़िश्ता रोज इख्तिताम पजीर होने वाली मशकों में रूस, बेलारूस में दीगर ममालिक के दस्ते शरीक हुए। भारत ने तकनीकी तरतीब न होने के सबब मशकों से राह अफरार अख्तियार किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट की रिपोर्ट जारी, भारत के दर्जनों बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस। फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट की मुश्तबा मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की मामलत, ड्रग डीलिंग और माली फ्रॉड की रिपोर्ट जारी कर दी गई और कहा गया है कि भारत के 40 से ज्यादा बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस निकले हैं। भारतीय बैंकों की 3,201 गैर कानूनी ट्रांजैक्शन के जरिए 1 अरब 53 करोड़ डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2017 के दौरान भारत के कई बड़े बैंकों से ऐसी ट्रांजैक्शन हुई जो नहायत मशकूक हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब पर शदीद एहतजाज। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में हुर्रियत रहनुमाओं का कहना था कि मोदी कश्मीरियों का कातिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में मोदी का खिताब आलमी बरादरी को गुमराह करने के सिवा कुछ नहीं। मोदी को अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब का कोई हक नहीं है। मुजाहरों में बड़ी तादाद में हुर्रियत रहनुमाओं ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मोदी मुखालिफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मोदी के खिताब के खिलाफ बैनर उठा रखे थे। मुकर्रीन का कहना था कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। कश्मीरी कौम मोदी के अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब को मुस्तरद करती है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों के हक में करारदादें मंजूर कर चुकी। मोदी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को पांव तले रौंद रहा है। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा है कि कश्मीर को इनका बुनियादी हक दिलवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा किरदार अदा करे।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत को राफेल तैयारों का कोई फायदा नहीं हुआ। फ्रांसीसी कंपनी ने मोदी सरकार को चूना लगा दिया, मुआहदे के तहत किए गए वादे पूरे करने से मुकर गई। बरतानवी खबरसां अदारे बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक राफेल जंगी तैयारे बनाने वाली कंपनी ने भारत के साथ किए गए मुआहदे के मुताबिक अपने वादे पूरे नहीं किए, जिसके बायस मोदी सरकार शदीद परेशानी का शिकार है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इस हवाले से भारत के एडिटर जनरल की जानिब से बताया गया है कि दफाई मुआहदों के तहत फ्रांसीसी कंपनी को तैयारों की फराहमी के साथ तकनीकी मावनत भी फराहम करना थी, ताहम ऐसा नहीं किया गया। कंपनी की जानिब से अब तक भारत को किसी आला सतह तकनीक की पेशकश नहीं की गई। भारत की ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत दफाई सामान बनाने वाली गैर मुल्की कंपनियों को भारत की कुल खरीद का कम से कम 3% इंडिया में ही खर्च करना होता है, ताहम फ्रांसीसी कंपनी ने इस पर अमल नहीं किया। वाज़ेह रहे कि भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल जंगी तैयारों की खरीदारी का अरबों डॉलर का मुआहदा कर रखा है, जिसके तहत भारत को 5 राफेल जंगी तैयारे मौसूल हो चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि अमन मुज़ाकरात का इनकार जबर के तहत नहीं किया जाना चाहिए। अफगानिस्तान से जल्दबाजी में इनखला गैर दानिशमंदाना होगा। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में मजमून लिखते हुए कहा है कि दोहा मुज़ाकरात से अफगान जंग खात्मे के करीब है। अफगानिस्तान में अमन का क़याम मुमकिन है। अफगानिस्तान से जल्दबाजी में इनखला गैर दानिशमंदाना होगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि अफगानिस्तान और खित्ते के लिए उम्मीद का सुनहरी मौका है। अफगान अवाम के बाद सबसे ज्यादा कीमत पाकिस्तानी अवाम ने चुकाई। पाकिस्तान ने 40 लाख महाजरीन की देखभाल की जिम्मेदारी संभाली। अपने मजमून में वज़ीर आज़म ने लिखा कि अफगान हुकूमत ने तालिबान को बतौर सियासी हकीकत तस्लीम किया है। उम्मीद है तालिबान भी अफगानिस्तान की पेशरफ्त को तस्लीम करेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान को आलमी दहशतगर्दी की पनाहगाह बनने नहीं देखना चाहता। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में मसला फलस्तीन उजागर करने पर फलस्तीन की जानिब से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा। इस्लामाबाद में कायम फलस्तीनी सफारत खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि फलस्तीन की हुकूमत फलस्तीन की अवाम की हमायत करने पर पाकिस्तान की हुकूमत और इसके लोगों की शुक्रगुजार है। बिलखसूस हम वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में फलस्तीन के हकूक की आवाज बुलंद की। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।